देखो चित्रों में तो दिखलाते हैं, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है। कौन से चित्र में दिखलाया है? त्रिमूर्ति के चित्र में दिखलाया। कौन है शिव बाबा? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन शिव बाबा है और कौन ब्रह्मा बाबा है? हा? शंकर? शंकर को तो मुरली में ताऊ कहा है, शिव बाबा तो नहीं कहा है। शिव बाबा किसे कहें? शंकर सूक्ष्म वतनवासी होता है या साकार वतनवासी होता है? शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी होता है, उसको बाबा कहें, ग्रैंडफादर कहें। तो बोला शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, चित्र में दिखलाते हैं। कौन है शिव बाबा? है? अरे है तीसरा नेत्रधारी शिव बाबा है। जो त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने बनवाया साक्षात्कार से, उसमें तीसरा नेत्र दिखाया क्या? दिखाया? वहां तो दिखाया नहीं। ब्रह्मा का चित्र तो है, फिर शिव बाबा का चित्र नहीं है? है? निराकारी चित्र है। गीता में तो लिखा है ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। और त्रिमूर्ति के चित्र में भी तीन मूर्तियों के ऊपर मूर्ति का बड़ा रूप रखा है या नहीं रखा है, जिसमें बीच में बिंदु दिखाया है या नहीं? तो बड़ा रूप साकार नहीं है? साकार है तो मूर्ति नहीं है। और वो मूर्ति शिव के मंदिरों में नहीं रखी हुई है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। माना अव्यक्त तो क्यों कहा? वो लिंग मूर्ति आंखों से तो दिखाई देती है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव नहीं है। क्यों नहीं है? ये दिखाने के लिए कि ये साकार तो है, लेकिन साकार होते हुए भी बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता है, इंद्रियों के भोग अनुभव नहीं करता है। इसलिए मूर्ति तो है, लेकिन कैसी मूर्ति? अव्यक्त निराकार मूर्ति है। गायन है। कहाँ गायन है? अरे शास्त्रों में ही गायन होता है ना। तो कौन से शास्त्र में गायन है? गीता में ही गायन है। किन शब्दों में? अव्यक्त मूर्तिना। क्या गायन है? अव्यक्त मूर्ति के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, जैसा काम वैसा नाम। तो कौन से ब्रह्मा की बात उठाएंगे? हैं?
प्रजापिता ब्रह्मा की बात उठाएंगे, वो तो प्रजापिता है। पिता है या माता है? हैं? पिता पुरुष को कहा जाता है या स्त्री को कहा जाता है? यहां तो ब्रह्मा की बात है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। वो भी गायन है अव्यक्त मूर्तिना लिंग रूप, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। और जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे। ब्रह्मा क्या है? मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी को देवता कहा जाता है। तो जो मनुष्य सृष्टि रचेंगे किसके द्वारा है? ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी है? ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को क्या कहें? विकारी कहें। जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे तो ब्रह्मा की औलाद क्या कहे जावेंगे? ब्राह्मण ही रचेंगे। तो देखो बना तो सारी दुनिया में प्रलय हो जाती है। क्या? प्रलय, प्रकट रूप से लीन हो जाती है दुनिया। कैसे? जो 5 तत्वों के शरीर हैं, पंच तत्वों से बना कोई ऐसा शरीर रह जाता है दुनिया में जो सदा सत्य है। क्या? पंच तत्व विनाशी हैं या अविनाशी हैं? विनाशी हैं। 5 तत्व को एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट का कभी विनाश होता है? रूप बदलता है, लेकिन विनाश तो नहीं होता। तो 5 तत्वों का एक ऐसा भी संसार में संघात है कि सारी सृष्टि का रूप दिखाई नहीं देता, बदल जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन एक रूप व्यक्त रहता है। कौन? प्रजापिता, जिसको शंकर नाम से बोला जाता है कि शंकर का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। वो ही शंकर झाड़ के चित्र के ऊपर दिखाया है, मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर। क्या? सभी देह अभिमानी मनुष्य आत्माएं जिनका देह भान 100% छूटता ही नहीं, एक के अलावा। जिसका छूटता है वो शिव समान बन जाता, जिनका नहीं छूटता वो शिव समान नहीं बनती। तो जो शिव समान बन जाता है उसी का नाम शिवलिंग पड़ता है। वो ही शिवलिंग त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, जिसमें भगवान का साकार बड़ा रूप भी है और छोटा रूप भी। भगवान बाप भी यही कहते हैं, मेरा छोटा रूप याद नहीं आता है तो तुम क्या करो? बड़े रूप को याद करो। वो भी अविनाशी है इस सृष्टि पर या विनाशी है? वो भी अविनाशी है। तो उसको याद करेंगे तो तुम अविनाशी बनेंगे या विनाशी बनेंगे? तो कुछ विरली आत्माएं हैं जो निराकार को खींच खींच के याद करने में एक्सपर्ट बन पाती है। वो हैं अष्टदेव,
स्थूल बीज मनुष्य सृष्टि के अलग अलग धर्मों के पूर्वज, पूर्व माने पहले, जब माने जन्म लेने वाले, और उनमें एक और है जो सबका पूर्वज, आठों का भी पूर्वज है, लेकिन वो आठ भी जो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं, एक ही रहता है और बाकी सब कुछ न कुछ टाइम के लिए परमधाम में पड़े रहते हैं, जड़त्वमयी हो जाते हैं। नंबर बार उतरेंगे या एक साथ उतरेंगे? नंबर बार उतरते हैं। तो जो पहला नंबर है अल्लाह अव्वल दीन जिसे कहा जाता है, अल्लाह माने ऊंचे थे, ऊंचे ने अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना की। वो एक ही धर्म पिता है जो इस सृष्टि पर रहता है और उसका शरीर है जड़त्वमयी, जो 5 तत्व हैं उनका बीज। क्या? और जो आत्मा है वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बीज मनुष्य आत्मा है। वो मनुष्य आत्मा जब उतरती है 1 सेकंड में जाती है, 1 सेकंड में उतरती है, उससे भी कम। तो क्या करती होगी? पंच तत्वों की जो जड़त्वमयी सृष्टि है उसका निर्माण का बाप है या नहीं? जड़ चेतन का बीज कौन है? जड़त्वमयी सृष्टि और चैतन्य सृष्टि, प्राणी मात्र, उन दोनों का बीज कौन है? एक ही है ना। तो उससे ही सारा जगत निकलता है। क्या है? झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कहाँ खींची चली जा रही है? कौन है मीडिया जिसकी तरफ खींच रही है? शंकर है। मनुष्य गुरुओं ने नाम दे दिया है कृष्ण का। किसका नाम दे दिया? कृष्ण का नाम दे दिया। कृष्ण भगवान वास्तव में है शिव शंकर भोलेनाथ का कंबाइंड रूप, और उस स्वरूप में मन मना भव होकर जाती है। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जाता। वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उसके मन में, मन के संकल्प में। क्या संकल्प है मन का? एक शिव बाबा, दूसरा वो बिंदी को ही बाबा समझती है। क्या मुरली में क्या बोला? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आ गई, बाकी सब कुछ इतना मात्र अविद्या। क्या ये जो भी जड़ जंगम सृष्टि है, चैतन्य देखने में आते हैं, जो भी जड़त्वमयी सृष्टि है, पहाड़, समंदर, नदियां, अलग अलग देश, वो सब क्या है? विनाशी है। उन सब का बीज एक है। वो सब अव्यक्त रूप में, बीज रूप में उसमें समा जाते हैं। चैतन्य आत्मा भी समा गई और सारे 5 तत्व भी
उस एक में समा गए। इसलिए कहा जाता है कि जो बाप है वो मूल रूप में जन्मदाता है, माता जन्मदाता मूल रूप में नहीं है। तो सारी सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता कहो, वो अधूरा रूप है, पतित रूप है, वो पुरुषार्थ करके संपन्न बनता है तो लिंग रूप बन जाता है। कैसा बन जाता है? साकार सो निराकार बन जाता है। वो साकार भी है और निराकार भी है। इसलिए गीता में उसको अव्यक्त मूर्तना कहा गया है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है। अरे अव्यक्त कहाँ? शिवलिंग देखने में नहीं आता है? जो देखने में आए वो व्यक्त, जो देखने में ना आए अव्यक्त। तो क्या शिवलिंग देखने में नहीं आता? आता है, आता है, पूर्ण रूप से देखने में आता है। अरे बिंदु आत्मा और बिंदु आत्माओं का बाप तो देखने की चीज वैसे भी नहीं है। तो शिवलिंग जो है दिखाते हैं वो संपन्न रूप पूर्ण रूप से देखने में आता है, हर तरीके से नहीं कि हाँ। अरे दो बातों में से एक ही सत्य होगी ना। देखने में आता है या नहीं? आता है। उसके हाथ पांव नाक आंख कान साकार के दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए निराकार है, इसीलिए अव्यक्त है। वो लिंग रूप अव्यक्त भी है। उसके हाथ पांव नाक आंख कान कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां दिखाई नहीं देती, इसलिए अव्यक्त है। निराकार भी है। निराकारी स्टेज है, माने उसको शरीर है कि नहीं? लिंग रूप को शरीर है या नहीं? जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, वो पूजा शरीरधारियों की होती है या निराकार ज्योति बिंदु की पूजा होती है? बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मेरी पूजा नहीं होती है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो कौन पूज्य बनता है? तुम बच्चे ही पूज्य बनते हो। चलो सालिग्राम के रूप में पूज्य बनते हो, रुद्रमाला के मणके, तो सालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा होती है। तुम बच्चे ही लिंग रूप में, कोई न कोई बच्चा है जो लिंग रूप में बड़ा लिंग बनता है। बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं ना, इस बात की याद। पांडवों के बड़े बड़े लंबे चौड़े चित्र बनाते हैं, महात्मा बुद्ध का बड़ा लंबा चौड़ा चित्र बनाते हैं। क्यों है? बड़ा काम किया तो बड़ा चित्र बनाया। तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं रुद्र यज्ञ में। और सालिग्राम वो किसकी यादगार? सालिग्राम किसकी यादगार? आत्माओं की यादगार। और लिंग है कौन से बाप की? बेहद के बाप दो हैं। मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है। शिव बाप कहते हैं मंदिर में भी तुम जो पूजा करते हो वो मेरी पूजा नहीं करते, तुम आप ही पूज्य बनते हो। क्या? चाहे शिवलिंग के रूप में पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज धारण करके शिवलिंग बन जाते हो, और चाहे तुम बच्चे देवताओं के रूप में निराकारी स्टेज बिंदु रूप धारण कर लेते हो। क्या? वो देवताओं की पूजा भी तुम्हारी पूजा है, और लिंग रूप में भी जो पूजा है वो भी तुम्हारी पूजा है। मेरी पूजा मेरे को तो याद कर सकते हो। ओम शांति। तो वो शरीर रूपी रथ ऐसा है कि पुरुषार्थ के रास्ते में बहुत मुड़ जाता है। लचीला है या टाइट है? पुरुषार्थ के रास्ते में
वो जितना लचीला है, जिस लचीलेपन के कारण ही शिव बाप उस रथ का आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करनी है और पुरानी दुनिया का, तो ये छोटा मोटा काम है क्या है? चलो स्थापना कर भी ली, जैसे धर्म पिताएं अपने धर्म के संगठन की स्थापना कर लेते हैं, परंतु क्या नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं? नहीं करते। अब भगवान को क्या करना है? पुरानी दुनिया का पूरा विनाश भी करना है, जो कोई भी धर्म पिताएं नहीं कर सके, और स्थापना के बाद नई दुनिया की पालना भी करनी है। तीनों काम करने हैं। ऐसा रथ चाहिए। क्या? जिसकी यादगार बनाते हैं त्रिमूर्ति हाउस। ऐसा घर शरीर रूपी है त्रिमूर्ति हाउस, जिसमें तीनों मूर्तियों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं काम करती हो। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी पार्ट बजाने वाला काम करता हो चंद्रमा के रूप में। सदा शिव की आत्मा भी उसमें प्रवेश करके त्रिनेत्री के रूप में कार्य करे, और शरीरधारी की अपनी आत्मा भी उसमें काम करती है। तो त्रिमूर्ति हाउस हुआ ना। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखते हैं। कैसा मार्ग? ऐसा परम प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मार्ग, ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर दुनिया की सारी मनुष्य आत्मा उसी रास्ते पर चले। जिस रास्ते पर चलने की उसने परंपरा डाल दी। किसने? किसने? है? शिव बाबा का नाम क्या है जिसमें तीनों की बात आ जाती है? त्रिमूर्ति शिव। क्या नाम है? त्रिमूर्ति शिव। वो त्रिमूर्ति शिव जब आता है तो कौन से हाउस में आएगा? चैतन्य हाउस है, जो सृष्टि के अंत में भी त्रिमूर्ति हाउस 100%। पहला स्थापनाकारी ब्रह्मा, परम ब्रह्म, और मध्य में पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला शंकर, और अंत में जो सृष्टि स्थापन हुई है, विनाश होने के बाद जो भी अच्छे अच्छे बचे, उस संगठन की पालना करने वाला विष्णु भी बनता है। बताओ, कभी सुना कि शंकर जो कहा जाता है वो ही अंत में त्रिमूर्ति शिव बनता है? आदि में भी, सृष्टि के आदि में, रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में भी क्या था? त्रिमूर्ति हाउस था, जिस हाउस में शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो वो कहता है चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस कि मुझे याद करो। सिर्फ निराकार कहता है? नहीं। त्रिमूर्ति हाउस जिसे कहा जाता है संपन्न, यज्ञ के आदि में भी वो त्रिमूर्ति शिव उसी त्रिमूर्ति हाउस में प्रवेश करता है, और
सद्धर्म की स्थापना का कार्य करता है। परंतु यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान ही नहीं था तो सफलता होगी? है? सफलता नहीं हुई। जिस त्रिमूर्ति हाउस में राम वाली आत्मा के घर में प्रवेश किया, वो फेल हो गया या पास हुआ? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान था ही नहीं। तो पहली बार ब्राह्मणों के संगठन का, ब्राह्मणों की नई दुनिया का पहली बार विनाश हुआ। और दूसरी बार कब हुआ? सन 76 में ब्रह्मा जो नामधारी दादा लेखराज की आत्मा थी, उसके द्वारा जो संगठन तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उससे पहले जो संगठन था उसका नाम क्या था? क्यों? वो भी तो ब्रह्मा के द्वारा हुआ। उसका नाम भी तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए। वो नाम नहीं था। क्या नाम था? ओम मंडले। एक अक्षर है? 3 अक्षर हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन है या तीनों अलग अलग हैं? कॉम्बिनेशन है। तो जिस हाउस में तीनों कार्यों का कॉम्बिनेशन है, वो हाउस के नाम पर त्रिमूर्ति शिव अपना कार्य नई सृष्टि का आरंभ करते हैं, जो आदि सो अंत। वो ही आत्मा जब नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है, वहां भी वो आत्मा कार्य करती है। कार्य तो वो आत्मा करती है, परंतु उसमें कार्य करने वाली जो 2 और मूर्तियां हैं, उनमें से एक मूर्ति पुरुषार्थ में संपन्न होकर कार्य करती है या अधूरा से पूर्ण बनने का पुरुषार्थ करने के लिए कार्य करती है। वो टाइम कौन सा? चतर? फिर कौन सा? जो बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबरवार 40 से 50 वर्ष का टाइम लगता है। तुम बच्चों को, इनको नहीं, किनको? इनके फॉलोअर्स को नहीं, किनको? तुम बच्चों को। इसका मतलब वो टाइम कब शुरू होता है? 2008 2017-18 वो टाइम पर वो ही आत्मा जो त्रिमूर्ति हाउस का कार्य करती है, ऐसे शरीर रूपी घर का कार्य करती है, वो 40 वर्ष में संपन्न बन जाती है। संपन्न बनती है तो नई राजधानी होती है या पुरानी राजधानी होती है? तो वो मूर्ति कौन सी है जिसके लिए गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति ना है? कैसे अव्यक्त? कैसे? मंदिर में जाते हैं तो देखने में आती है। अव्यक्त तो उसे कहा जाता है जो आंखों से दिखाई न पड़े।
जैसे आत्मा अव्यक्त है, आंखों से नहीं देखी जा सकती, परमात्मा भी अव्यक्त है। इन आंखों से कोई नहीं बता सकता परमात्मा कौन है, जिसे गीता में बताया परमात्मा इति उदाहरत। और परम पिता कौन है, परम पिता वाली आत्मा कौन है, ये भी कोई नहीं बता सकता। कोई बताएगा? है? बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने, बड़े बड़े महंतों ने, विद्वान पंडित आचार्यों ने बोल दिया कि वो हम आत्मा, परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। फिर उनसे पूछा जाए, अगर आप परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं हेवनली गॉडफादर, मानते हैं कि नहीं? तो आपने तो कोई स्वर्ग नहीं रचा, तो कोई जवाब देंगे? नहीं देंगे। इससे साबित हुआ कि कोई एक आत्मा है जिसका शरीर भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर त्रिकालदर्शी के रूप में बाप समान बनकर प्रत्यक्ष होता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है। मैं तुम बच्चों को आप समान बना कर जाऊंगा, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। जो बनाकर जाऊंगा उस स्वरूप की पूजा होती है सार्वभौम। देश विदेश की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं सबसे जास्ती तादाद में। जिस लिंग मूर्ति में आत्मा रूपी बिंदु भी सोमनाथ मंदिर के सात्विक के यादगार में दिखाया गया था, वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु जो हीरे के रूप में दिखाया गया, वो कौन सी आत्मा की यादगार है बताओ? अरे बताओ, है सब कुछ राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा है। अरे शंकर याद में बैठा है, याद में बैठा हुआ जो पहला सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है वो संपूर्ण आत्मा है। हैं? कौन? कैसे? कैसे राम वाली आत्मा है? क्या? राम वाली आत्मा का नाम शंकर। क्या कर्तव्य किया? है? कर्तव्य वाचक तब कहें जब कोई कर्तव्य करके दिखाया हो। वो कर्तव्य है। और राम शब्द का अर्थ भी है रम्मिते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिस स्वरूप की याद में रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं, वो रूप राम है। तो कौन सा रूप राम है?
जो सारी दुनिया योग लगाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएगी, बिना योग के पाएगी या योग लगाकर पाएगी? तो वो कौन सा रूप है जिसकी स्मृति में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र याद में रह करके रमण करेंगे, खेल खेलेंगे। आनंद बनाएंगे। वो सभी आत्माएं खुशी में बाग बाग हो जाएंगी। और ऐसी स्टेज में शरीर छोड़ेंगी तो अंतमते सोगते, पहले जन्म में उनको मुक्ति ही मिलेगी। देह का बंधन अनुभव नहीं करेगी, चाहे वो कोई धर्म पिता की आत्मा हो या फॉलोअर की आत्मा हो। जैसे क्रैश उसी की मत पर चल पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं क्या, एक सदगुरु निराकार। कौन? एक सदगुरु, सच्चा गुरु भी है और निराकार भी है। अरे गुरु दलाल होता है या नहीं? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल साकार होता है या निराकार? साकार होता है। माने वो सदगुरु भी है, साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण कर लेता है। जो निराकारी स्टेज धारण कर लेता है उसकी पूजा होती है मंदिरों में। सबसे ज्यादा पूजा, सबसे ऊंची मान्यता शिव के पुराने मंदिरों में देखें, मुखिया शिवलिंग बीच में बैठा है और आसपास चारों तरफ देवताएं बैठे हैं, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में मुख्य स्थान पर महादेव शंकर को बैठा दिखाया जाता है। ऐसे ही है ना? तो सब जो चारों ओर बैठे हैं उनकी नजर किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर, महादेव के ऊपर नजर है, बीच वाले के ऊपर नहीं। जो शिवलिंग बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर नजर नहीं है, हाँ, मुखिया के ऊपर सबकी नजर है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वो बाबा इशारा दे रहे हैं कि वो कौन है त्रिमूर्ति के चित्र में। बल ब्रह्मा कुमारियां भी बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करती रही। जो बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, लेकिन वो स्वयं बाप को जानती नहीं, तो क्या करती है? वो ही 32 किरणों वाला चित्र और वो ही निराकार ज्योति बिंदु। वो समझते ही नहीं कि गुण और अवगुणों का भंडार साकार होता है या निराकार होता है। वो अगुण है निराकार या सगुण है? वो तो अगुण है, निर्गुण है। उसमें ना अच्छा गुण है और ना बुरा गुण है। तो वो कौन है जिसके लिए मुरली में बोला है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो स्वर्ग की दुनिया का भी बाप है, रचयिता है, और नरक की दुनिया का भी रचयिता बाप है। दोनों प्रकार की दुनिया के ऊपर उसका आधिपत्य है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा
ये टाइटल निराकारी दुनिया का है या साकारी दुनिया का है? साकारी दुनिया का है। तो साकारी दुनिया में कोई साकार होना चाहिए जो शिव की तरह आत्मिक निराकारी स्टेज में टिक जाए। पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद की बात है, शंकर की बात नहीं है। दुनिया ने तो शिव शंकर को मिला के एक कर दिया, वो तो अज्ञानी है। हम भी एक कर दें, हैं? शिव अलग है और शंकर अलग है। दोनों में कितना फर्क है, नाम के अर्थ में कितना फर्क है, रूप में कितना फर्क है, और गुण में कितना फर्क है। वो सारे संसार का कल्याण कर देता है। कौन? शिव। सभी मनुष्य आत्माओं को सत्य का परिचय देता है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस संसार रूपी सृष्टि जो है उसमें कौन सर्वोपरि सत्य है उसका परिचय देता है। किसका परिचय है? इस समूची सृष्टि में प्राणियों की जो सृष्टि है उसमें सर्वोपरि सत्य कौन है? जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां से होकर के सारी मनुष्य आत्माएं दिखाई गई हैं, वहां से होकर के निराकारी धाम में पहुंचती हैं। और बाप कहते हैं निराकारी धाम को तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो। कहा या नहीं कहा? तो कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, कौन सा व्यक्तित्व है जिसमें वो निराकारी आत्माओं की दुनिया उतर आती है, जिसके लिए गीता में बोला है मेरी अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारी दुनिया व्याप्त है। लेकिन अर्थ नहीं समझा। जैसे बीज सारे पत्तों में, सारी टहनियों में, सारे फलों में, सारे फूलों में बीज व्याप्त होता है या नहीं व्याप्त होता है? है? बीज व्याप्त होता है कि उसकी शक्ति व्याप्त होती है? शक्ति व्याप्त होती है। इसलिए गीता में कहा है ना हम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो सब मेरे में, सब मेरे में। तो झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया गया है नंग धड़ंग, देह की स्मृति नहीं, ये दिखाने के लिए नंगा दिखाया है। देह की इंद्रियों की स्मृति नहीं। वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव ज्योति बिंदु नहीं कहता है कि मेरे मन में समा जा। उसको मन है नहीं है, वो कैसे कहेगा मेरे मन में समा जा? वो तो अमन है, वो कभी विचार सोच विचार करता ही नहीं। वो सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है, उसे सोचने की दरकार ही नहीं। वो तो जनमन के चक्कर में भी नहीं आता है, वो तो ऑलरेडी त्रिकालदर्शी है। उसे अपने बारे में सोचने की क्या दरकार? तो वो जिसमें प्रवेश करता है वो मन वाला है, मनुष्य है, मनुष्य सृष्टि का बाप है।
उस मनुष्य तन के द्वारा बोलते हैं मन मना भव। तो बोलने वाली आत्मा कौन है? परम ब्रह्म है। मेरे मन में समा जा, अर्थात जितना संकल्प चलता है अलग अलग सबके मन में, या एक ही संकल्प चलता है? अलग अलग संकल्प चलते हैं। तुंडे तुंडे मतिर बनना। तो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं, तुम सबके अंदर उनसे बोला मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। माना वो किसको शिव बाबा कहता है? हा? अरे वो परम ब्रह्म शिव बाबा किसको कहता है? इसका मुरली में कोई जवाब है? हैं? क्या जवाब है? हाँ, कि तू अकेला ही है जिसकी बुद्धि में बाबा कहने से कौन याद आवेगा? शिव ही याद आवेगा, बिंदी ही याद आवेगी। तेरे लिए बिंदी ही बाबा है। क्या? और सबके लिए बिंदी बाबा नहीं है, स्पेशल तेरे लिए वो बिंदी जिसका नाम शिव है, वो बाबा है। किस आधार पर? क्योंकि तेरे को वो बड़े से बड़ा वर्षा मिलता है ज्ञान का। किससे? जो ज्ञान का भंडार है। कैसा भंडार? अखूट भंडार। सारा भंडार ज्ञान का वो निकाल लेता है तो भी संपूर्ण बचता है, छूटता ही नहीं। कौन निकाल लेता है? परम ब्रह्म। तो बोला जैसे परिवार बनता है, भगवान भी इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाने आया है। बनाता है कि नहीं? तो पहली पहली रचना किसको बनाता है? परम ब्रह्म को बनाता है। जिसको रचना बनाता है उस पर आशिक होकर आता है कि माशूक बनकर आता है? एक बाप का बच्चे दो, जो किसी के प्रभाव में प्रभावित होकर के उनकी प्रजा नहीं बनता है। यहाँ संगम युग में प्रजा नहीं बनेगा। प्रामाणिक प्रकट रूपेण जायते, जन्म लेने वाला। ऐसी प्रभावित होने वाली अगर आत्मा कोई यहाँ संगम युग में नहीं बनेगी तो ब्रॉड ड्रामा में बनेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए इतने आतताई विधर्मी विदेशी आक्रांताएं भारतवर्ष में आए और भारत में आकर के पूछ दबा के क्या हुआ? भाग खड़े हुए। प्रभावित किया या प्रभावित हो गए? भागने वाले हैं? क्या हुए? प्रभावित हो गए। उस विश्व पिता की प्रजा बन गए। वो उसके ऊपर जीत किसी भी जन्म में पाए नहीं सकते। वो है ही हीरो पार्टनर।
कभी साहित्यकार के रूप में हीरो है, व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास बनकर के हीरो है, और कभी वो तो साहित्यकार ही हुआ ना कबीरदास, और कभी योद्धा बनकर के हीरो है। क्या जो हिंसक युद्ध हुए हैं ना 2500 वर्ष में हिस्ट्री में, उन हिंसक युद्धों में कभी उसने हार नहीं खाई। तो नाना रूपों में वो जन्म जन्मांतर हीरो पार्ट ही बजाता आया। उस बाप का परिचय देते रहो। और शिव बाबा भी आपके ऊपर राजी रहेंगे। वो भी खड़ा होकर के अगर समझाने लग पड़े तो तुम्हारा एकदम बाबा कहेंगे नंबर 1। जिसको बाबा कहते हैं अभी थोड़े कम हैं, जो थोड़ा कम है वो नंबर 1 चला जाएगा। हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको कोचिंग भी देनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। सो भी खास त्रिमूर्ति के ऊपर बताओ, ये बाबा है, और ये दादा है, और ये वर्षा है। कौन है बाबा त्रिमूर्ति में? ये है बाबा। जो आखिर में तीसरी मूर्ति बैठी हुई है, और पहली मूर्ति ये है दादा। दादा माने बड़ा भाई। मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पहला पत्ता कौन है? हैं? कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा। तो ये हुआ बड़ा भाई दादा, और ये है तुम्हारा वर्षा। कौन? विष्णु। ये वर्षा 5000 वर्ष पहले मिला हुआ था। फिर ये सीढ़ी को देखो, इसमें तुमने उतरे हैं 84 जन्म। 84 जन्म की 84 सीढ़ियां। अभी फिर देखो हम योग में बैठे हैं, तो उनसे बोलो, किनसे? गवर्नर से, कि आप भी अभी योग की प्रैक्टिस करो। घर बैठे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये योग सीखो। ये महाभारत प्रसिद्ध गीता ज्ञान का गृहस्थ योग है। यो योग भगवान ने किसको सिखाया था? है अर्जुन जैसे पांडवों को। वो गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। पता
नहीं, क्या करते हैं जो ये क्यों नहीं समझा सकते? ये समझानी उनकी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है कि हम पहले पहले बाप का परिचय देवें। कौन से चित्र की बात हो रही है? त्रिमूर्ति की बात हो रही है। त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति बाप है जिसका पहले पहले परिचय देना है? कौन सी मूर्ति है? हा? हाँ जी, अव्यक्त मूर्ति, ऊंचे ते ऊंचा करता, करनहार भी है और करावनहार मूर्ति भी है। व्यक्त मूर्ति भी है, अव्यक्त मूर्ति भी है, जिसको गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। शिवलिंग, जिसकी यादगार दुनिया के खुदाइयों में सबसे ज्यादा प्राप्त हुई है। सार्वभौम मूर्ति है, समझा? ये ठीक बात है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में समझाओ, ये है तुम्हारा बाबा। क्या क्या है? बाबा या बाप? क्या है? एक कहता है बाप, दूसरा कहता है बाबा। बाबा की तो परिभाषा बता दी। क्या बताई? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं कहेंगे, है? दादा बाबा नहीं कहेंगे। उस साकार में निराकार नहीं था, है? था तो, लेकिन अभी तो है नहीं। तो जो वर्तमान प्राप्ति है उसको छोड़ दें और जो पास्ट में हो चुका उसको भक्तों की तरह याद करते रहें। ये भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ? ये तो भक्ति मार्ग हो गया। अच्छा, विष्णु की मूर्ति को बाबा नहीं कहे हैं? क्यों? क्योंकि वो तो संपूर्ण देवता है। वो देवता बनाने वाला नहीं है, देवता संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? हैं? बनने वाला है। जिसे हम कहते हैं हमारा बाबा, वो बाबा तो संपूर्ण देवता बनने वाला भी है और उस बाबा में बनाने वाला भी है। कौन है बनाने वाला? है शिव बाप अकेला? बाबा साकार और निराकार का मेल हो, जिसमें ये भी न कह सकें ये सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा है। इसका नाम सिर्फ शिव है, ये भी न कह सके। क्या कहें?
शिव बाबा, बाबा शिव नहीं। क्यों है? बाबा शिव क्यों नहीं? जैसे शंकर शिव नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्योंकि बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। तो मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। जो बिंदु रूपी स्टेज धारण कर जाए, बाप समान बन जाए, उसे कहेंगे शिव। और साथ में साकार शरीर भी हो। वो तो शंकर भी है। शंकर में सदाशिव तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। शंकर है तीन आत्माओं का, चंद्रमा भी है, सदाशिव भी है और स्थूल नेत्रधारी भी है। तीन आत्माओं का शंकरण है तो शंकर है। तो शंकर की मूर्ति को शिव बाबा कहें या न कहें? हा? कहें। शंकर की मूर्ति जो याद में बैठी हुई है, पुरुषार्थ कर रही है याद का, उसको शिव बाबा कहें? है? नहीं कहे? कहें? हैं? कहें? अरे शिव के मंदिर में बीच में शिवलिंग होता है और बाजू में और देवताओं के साथ मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखते हैं। तो भगवान एक है या दो है? तो कौन है? शंकर की मूर्ति को भगवान कहें जो देवताओं के बीच में रखा है, देवताओं की लाइन में रखा है, या शिवलिंग को कहें? इससे साबित हुआ कि जो मूर्ति साकार तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन उस बड़े रूप को अपनी इंद्रियों का भान नहीं है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। कर्म का कोई फल ही नहीं निकलता। कर्म इंद्रियों से जो कर्म किया जाता है उसका फल में निकलता है या नहीं निकलता? काम इंद्रिय से जगत के संपूर्ण प्राणी कर्म करते हैं तो सृजन क्रिया करते हैं, फल निकलता है, बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है? है? होता है। और वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग ऐसा है कि कर्म तो करता है लेकिन संसार की तरह सांसारिक सृजन नहीं करता। वेद ब्राह्मणों की सृष्टि का सृजन करता है। जो ब्राह्मण से क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। मना जिस सत्व से संसार सृजन करता है, वीर से सृजन करता है, वो स्थूल वीर्य
वो लिंग मूर्ति नहीं करते। इंद्रियां प्रबल हैं। इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि है। और बुद्धि को भी परम बुद्धि बनाने वाला वो बुद्धिमानों की बुद्धि एक है। जो इस सृष्टि पर आकर के ऐसी बुद्धि का वाइब्रेशन तैयार करा देता है कि वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा होती है। कोई भी प्राणी मात्र वाइब्रेशन से सृष्टि पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बेहद का वीर्य है जिससे सतयुग के राधा कृष्ण जैसे सत्व प्रधानतम बच्चे का जन्म होता है, पहले पत्ते का जन्म होता है। और यहाँ संगम युग में नौकुरी के ब्राह्मणों में से जो अव्वल नंबर कुरी है सूर्यवंशियों की, उस अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मणों का जन्म होता है। जैसा बाप वैसे बेटे, वो सभी बच्चे जो रुद्र के बच्चे हैं वो वेद का वीर्य तैयार करते हैं। इंद्रियों के द्वारा है, मन बुद्धि के द्वारा, ऐसा सत्व तैयार करते हैं जिससे नई दुनिया की नई राजधानी स्थापन होती है। उस राजधानी से श्रेष्ठ राजधानी दुनिया में न कभी हुई है और न कभी होगी। तो ये बातें बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? समझा? ये बात ठीक है। त्रिमूर्ति के चित्र में ये पक्का बुद्धि में बैठा देना चाहिए। ये है तुम्हारा बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? हैं? किस तरफ करेंगे? ब्रह्मा की मूर्ति की ओर, विष्णु की मूर्ति की ओर, शंकर की मूर्ति की तरफ हैं? अरे यहां आके रुक गए। कौन सी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? ये है तुम्हारा बाबा। अरे अभी फिर बता दो। है अव्यक्त मूर्ति, जो मूर्ति भी है और अव्यक्त स्टेज वाली भी है, जिसमें नाक, आंख, कान, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दिखाई ही नहीं देती। आंखों से जो दिखाई देता है वो है व्यक्त, और आंखों से जो दिखाई नहीं देता वो है अव्यक्त।
तो जब उनकी बुद्धि में बैठे, समझने वाले जिज्ञासुओं की बुद्धि में कि हाँ ये है हमारा बाबा, तीन चार 5 दिन से बाबा लगातार त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बोल रहे हैं। उस त्रिमूर्ति के चित्र में कौन है ऊंचे से ऊंचा भगवंत? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नीचे हो गए, तो त्रिमूर्ति के चित्र में कौन हुआ? चित्र में शिव बाप, वो तो बिंदी का नाम है, आत्माओं का बाप मेरी बिंदी का ही नाम है। शरीर तो मेरा होता ही नहीं, बाकी आत्माओं के नाम शरीर पर पड़ते हैं। तो ये ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है? शंकर। अभी तो बोला नीचे तीनों को भी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। ये नीचे हुए या ऊपर हुए? तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन? शिव बाबा, निराकार और साकार का मेल। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी मूर्ति है? शंकर की मूर्ति। अभी तो बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तीनों नीचे हो गए। अरे शंकर, फिर वही शंकर, वो तीनों नीचे हो गए। तीनों बोला, एक नहीं। वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहते हैं मुझे याद करो। नीचे वाली मूर्तियां न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर कहते हैं मुझे याद करो। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला भिखारी हो गया, तो याद करने वाले भिखारी हो जाएंगे। और विष्णु लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप हो गया। वो लक्ष्मी नारायण बनने वाला रूप है या लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला रूप है? तो बनने वाला ऊंचा है या बनाने वाला ऊंचा? वो बनाने वाला कौन है? इसलिए विष्णु भी नहीं कह सकते कि मैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, मुझे याद करो। बाकी तीन मूर्तियों में रहा शंकर, वो कह सकता है मुझे याद करो? है नहीं। क्यों? सूक्ष्म वतन की 3 पुरियों में तो वो ही मूर्ति सबसे ऊपर दिखाई गई है। उससे ऊपर तो परम धाम है, वहां तो कोई मूर्ति होती नहीं। तो शंकर कह सकते हैं मुझे याद करो? है? अरे सूक्ष्म वतन की 3 मूर्तियां, जो सूक्ष्म वतन मूल वतन से नीचे है, उन 3 पुरियों में सबसे ऊपर मूर्ति कौन? शंकर। तो वो तो कह सकते हैं कि मुझे याद करो।
अरे कह सकते हैं कि नहीं है? क्यों है? कौन से रचयिता की रचना? शिव बाप। शिव बाप तो आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। बिंदु बिंदु आत्मा है निराकार। निराकार आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। और वो ज्योति बिंदु जिनको हाथ पांव नाक आंख कान मुंह है ही नहीं, वो कैसे कहेंगे मुझे याद करो? साकार में समान हो जाते हैं तो हाँ तो तब बोल सकते है सिर्फ बाबा मतलब बोल सकते हैं कि मुझे याद। तो मूर्ति कौन सी है? शंकर की मूर्ति है जब वो सिर्फ समान। शंकर की मूर्ति है। अरे शंकर की मूर्ति तो शिव के मंदिरों में बीच में शिवलिंग रखा है। चारों तरफ देवताओं की मूर्तियों के बीच मुख्य स्थान पर शंकर रखा जाता है। तो मुखिया हुआ, ऊंचते ऊंच हुआ, देवता हुआ या भगवान हुआ? हाँ, देवताओं में बड़ा देवता है इसलिए कहते हैं महादेव। अब बताओ कौन सी मूर्ति है? हैं? शिव शंकर। हाँ, जो तीनों मूर्तियों से ऊपर त्रिमूर्ति में शिवलिंग दिखाया है, वो शिवलिंग भी मूर्ति है या नहीं है? मूर्ति माने मूर्तमान, जो आंखों से दिखाई पड़े व्यक्त, और अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, जो आंखों से दिखाई न दे। तो शिवलिंग दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? हैं? मूर्ति तो है। वो शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो। तो क्या वो साकार है? साकार होगा तभी तो कहेगा मुझे याद करो। शिवलिंग कहता है मुझे याद करो। वो निराकार है या साकार है? हैं? हाँ, उस निराकार शिव भगवान का साकार रूप, संपन्न रूप शिवलिंग है। मना वो निराकार भी है, अव्यक्त भी है और साकार भी है। साकार निराकार का मेल है। अव्यक्त इसलिए है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देता। अरे शिवलिंग दिखाई नहीं देता तो क्यों कहते हो अव्यक्त है? हैं? अव्यक्त का मतलब क्या है? अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त न हो, आंखों से दिखाई न पड़े। तो दिखाई नहीं देता। इतने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं तो मैं दिखाई ही नहीं देते। अव्यक्त इसलिए है कि उसको हाथ पांव नाक आंख कान टांगे नहीं दिखाए गए हैं, इंद्रियां दिखाई गई हैं, हैं? इंद्रियां नहीं दिखाई गई हैं। इंद्रियातीत है। कैसे? मन बुद्धि से न इंद्रियों को याद करता है और न इंद्रियों का सुख लेता है। इसलिए वो
साकार भी है, अव्यक्त भी है। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्ति ना। वो मूर्ति भी है, मन साकार भी है और अव्यक्त भी है। इसलिए भगवान बाप मुरली में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे साकार को याद नहीं करना है। मैं सिर्फ साकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? साकार में निराकार हूं। अव्यक्त भी हूं और व्यक्त भी हूं। दोनों का मेल है। इसलिए कहते हैं कि मेरे सूक्ष्म रूप को तुम याद नहीं कर सकते हो तो बड़े रूप को ही याद करो। कहते हैं या नहीं? तो बड़ा रूप साकार होगा या निराकार होगा? साकार तो है, लेकिन इंद्रियों की स्मृति नहीं है, इसलिए निराकार है, अव्यक्त मूर्ति कहा। वो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस मुरली में मुख किसका है? ब्रह्मा का। वो कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे।